चाय वाले को रिसर्च सेक्टर से क्या लेना देना। कल से इसरो के साइंटिस्ट के रेजिग्नेशन को लेकर लगातार प्रोपेगेंडा और फालतू की बकवास किए जा रहे हैं अपने हिसाब से। भाई साहब, ये बात बिल्कुल सही है कि रेजिग्नेशन दिया गया है, 100 से ज़्यादा रेजिग्नेशन दिया गया है, जो चिंता का विषय है और उस पर काम होना भी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसरो के साइंटिस्ट बड़े दुखी हैं इसरो से, इस वजह से रिजाइन कर रहे हैं। भैया, सीनियर लेवल पर वो रिजाइन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ग्रोथ स्टैग्नेंट होती है, सैलरीज फिक्स होती हैं और उससे ज़्यादा सैलरीज उनको नहीं दी जा सकती हैं। वही 2020 से जब से डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट्स की बात की है, उसके बाद से लगातार प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स लेके आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर बड़े बड़े फंडिंग्स उठा रहा है। $500 मिलियन की फंडिंग्स लगभग लगभग हुई हैं इंडियन स्पेस सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में। तो वो साइंटिस्ट को हायर कर रहे हैं और वो चाहते हैं इसरो के साइंटिस्ट आए सीनियर लेवल के, जो कि सच में एक चिंता का विषय तो है, उस पर कंट्रोल किया जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको अपने देश से ही लगाव नहीं है, बहुत दुखी है या वो बिल्कुल सब फ्रस्ट्रेट हो चुका है, जिसमें कुछ बचा नहीं है। अरे मूर्खों, सिंपल सी बात यह है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पे कमीशन होता है वो यूनिफॉर्म ग्रेड पे कमीशन होता है। उसमें किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर के सैलरीज नहीं बढ़ाई जा सकती। अगर किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर में सैलरीज बढ़ाई जाएंगी तो क्योंकि वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, फिर दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी सेम डिमांड करेंगे। और अगर सब सेम डिमांड करेंगे तो एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से जो बजट हमारे पास है उस पर बर्डन पड़ेगा, जो ऑलरेडी वैसे ही स्ट्रेस में है। फिर उस बजट को पूरा करने के लिए हमें या तो टैक्स बढ़ाना पड़ेगा या लोन लेना पड़ेगा, और दोनों ही चीजों में आपको सरदर्द हो जाता है। भाई, बेसिक चीजों को समझने के बाद ही बकवास किया करो तो ज्यादा बेहतर रहता है। और ये जो आउटरीच बेस्ड तुम लोगों का कंटेंट रहता है ना कि व्यू के लिए, कहां गया चिंता अंडमान एंड निकोबार के लिए? खत्म हो गई सारी चिंता अंडमान निकोबार की, कि मतलब वहां प्रोजेक्ट रुक गया या कुछ खत्म हो गया। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ व्यूज के चक्कर में अपने आप को बहुत लिबरल दिखाने की कोशिश करते हो, लेकिन घंटा तुम्हें देश के कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि देश में चीजें हो क्या रही हैं, कैसे हो रही हैं। ये जय हिंद, जय भारत।